हे गाइस, आरएस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक टॉपिक। तो वो टॉपिक क्या है? टर्म्स रिलेटेड टू साइटोलॉजी। पहला है कैरियोकिनेसिस। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैरियोकिनेसिस। जो आपका न्यूक्लियस होता है उसको जब डिवीज़न होता है, जब आपका सेल डिवीज़न चलते रहता है, तो जब न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा तो उसी को कैरियोकिनेसिस कहते हैं। साइटोकिनेसिस जब आपका साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा तो साइटोकिनेसिस कहते हैं। उसके बाद डिप्लॉयड क्या होता है? टू कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड डिप्लॉयड, फाउंड इन द सोमैटिक सेल। जब आपका जो क्रोमोसोम्स है वो पूरा कंप्लीट सेट अगर रहेगा तो उसको डिप्लॉयड कहेंगे। और ये कहाँ मिलता है? ये आपका सोमैटिक सेल में मिलता है। हेप्लॉइड मतलब कि क्रोमोसोम्स की संख्या सिंगल होगी, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन द सेल इज कॉल्ड हेप्लॉइड, और ये आपका गैमेट्स में मिलता है। ठीक है। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मायोसिस सेल डिवीजन इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। उसके बाद है होमोलोगस। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होता है? अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैविंग सेम साइज एंड शेप बेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग जीन। मतलब क्या हो रहा है कि दो पेयर, मतलब एक पेयर आपका होता है क्रोमोसोम्स जिसका साइज और शेप सेम होता है, उसी को होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। एली क्या होता है? ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स गवर्न्ड बाय द जीन इज कॉल्ड एली। फेनोटाइप द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी सीन डायरेक्टली, ठीक है, इज कॉल्ड फेनोटाइप। जेनोटाइप होता है द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनोटाइप। टोनोप्लास्ट होता है द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल। वैक्यूल का जो परत होता है, वैक्यूल को जो सराउंड करता है परत, उसी को टोनोप्लास्ट कहते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? द बेसिक ट्राई एमिनर स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज कॉल्ड मेम्ब्रेन। अब हम लोग देखते हैं जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स क्या होता है? तो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। मतलब कि कुछ कैरेक्टर या कुछ विशेषताएं जो होती हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होती हैं, उसी को हेरिडिटी कहते हैं या आपका अनुवांशिक कहते हैं, अनुवांशिकता। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जब ये यही प्रोसेस जो होता है, जो आपका अनुवांशिकता जिसको कहते हैं, जब आपका कैरेक्टर जनरेशन बाय जनरेशन, मतलब इस जनरेशन का फिर अगले जनरेशन का होते रहता है, तो उसको जेनेटिक्स कहते हैं। अब जेनेटिक्स जो टर्म है वो किसने दिया था? तो डब्ल्यू वॉटसन ने 1905 में दिया था। उसके बाद जो फर्स्ट टाइम जो वर्ड जो नेम जो है, फर्स्ट टाइम जो नेम जीन कहा गया, वो जोहान्स ने कहा इन 1909। मतलब देख रहे, दो बात हो गई यहाँ पे कि जो टर्म जो नेम जेनेटिक्स है वो डब्ल्यू वॉटसन ने दिया 1905 में, और जो नेम जीन जीन जो यूज हुआ वो जोहानसन ने दिया 1909 में। अब तीसरे आ गए ग्रेगरी जोहान मेंडल वॉज द फर्स्ट हु गेव द आइडिया ऑफ हेरिडिटी बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट इन 1822 टू 1884। अब ये मेंडल जी जो थे, उन्होंने पहली बार ये आइडिया आपका दिया अनुवांशिकता का अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। ठीक है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो क्वेश्चन आए, अगर फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो आपको बोलना है ग्रेगरी जॉन मेंडल। और जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जोहान्स ने किया। और जेनेटिक्स वर्ड का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो डब्ल्यू वॉटसन ने। अब देख लेते हैं कि मेंडल ने किया क्या। मेंडल ने एक आपके मटर के पौधे को लिया और उस पर एक्सपेरिमेंट कर दिया। ठीक है। क्या एक्सपेरिमेंट किया? तो मेंडल मेड अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर प्लांट हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर सिंगल ट्रेड कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट फॉर हाइट। अब क्या हुआ कि दो प्लांट को लिया, एक आपका लंबा था और एक आपका शॉर्ट था, और वो दोनों को एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया। पहला में रखा गया टी मतलब टॉल प्लांट, और स्मॉल टी है मतलब ड्वार्फ प्लांट हो गया। दोनों का क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। तो पहले जनरेशन में एक टी इधर से आया बाएं साइड से और एक टी आपका दाहिने साइड से आया, तो टी मतलब सारा टॉल हो गया। ठीक है। अगर कैपिटल टी एक हो गया तो ये टॉल हो गया। उसके बाद F2 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन, खुद से पॉलिनेशन हुआ। उसमें क्या क्या बना?
तो पहला टी टी बना, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी बना, और उसके बाद दोनों स्मॉल टी बना। जब दोनों स्मॉल टी हो गया तो वो क्या हो गया, प्लांट हो गया, ड्वार्फ हो गया, मतलब छोटा हो गया। और आपका जब कैपिटल टी और स्मॉल टी हुआ तो आपका क्या हुआ, एक हाइब्रिड वेराइटी बना, मतलब कि 50% टॉल हाइब्रिड बना। और दोनों टी टी रहा तो 25% टॉल रह गया। तो जो आपका फेनोटाइप रेशियो हो जाएगा 3:1 हो जाएगा, और जेनोटाइप रेशियो हो जाएगा 1:2:1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल मेड अ क्रॉस बिटवीन टू प्लांट हैविंग इन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दैट इज कलर एंड शेप ऑफ द सीड कॉल्ड द डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब क्या था, मेंडल ने दो और चीज़ लिया, दो पहले प्योर प्लांट को लिया और उसमें दो कैरेक्टर को टेस्ट किया। कौन कौन सा, पहला तो कलर और दूसरा हो गया आपका शेप ऑफ सीड। ये दोनों चीज़ को उन्होंने लिया और एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया। ही मेड अ क्रॉस बिटवीन प्लांट हैविंग राउंड सीड विथ येलो कलर एंड रिंकल्ड सीड विथ ग्रीन कलर। मतलब एक तो आपका गोल आपका बीज था जो आपका येलो कलर का था, और एक आपका रिंकल्ड बीज था जो आपका ग्रीन कलर का था। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट देख लीजिए क्या है। पहला आर आर वाई वाई है, मतलब राउंड एंड येलो सीड है, और स्मॉल आर स्मॉल वाई वाई है, मतलब कि रिंकल्ड एंड ग्रीन हो गया। पहले वाले में गैमेट्स कौन हो गया, कैपिटल आर और वाई हो गया कैपिटल, और दूसरे वाले में गैमेट्स क्या हो गया, स्मॉल आर और कैपिटल वाई हो गया। अब क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, तो पहले जनरेशन में हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसमें क्या हुआ, ऑल आर राउंड एंड येलो सीड, मतलब कि इसमें सारा जो बीज था आपका गोल हो गया और आपका येलो सीड हो गया, येलो कलर का हो गया। दूसरा प्रोसेस होता है आपका जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है तभी तो चेंज होता है। तब देखिए पहला बॉक्स में कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। इधर आपका कॉलम वाइज हो गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, उसी तरह से रिपीट कर दिया गया है। अब क्या हो रहा है, जब आपका हो रहा है, जब आपका क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन जब हो रहा है तो आपका ये आप पूरा मतलब ये बन रहा है। ठीक है, ये आप उतना देख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद फेनोटाइप रेशियो आप याद कर लीजिएगा कि 9:3:1 होता है, और जेनोटाइप रेशियो होता है 1:2:1:2:4:2:2:1:1। बहुत ही लंबा चौड़ा है, चलिए उतना याद नहीं रखना है। आगे देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोनो एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस मेंडल प्रपोज लॉ ऑफ हेरिडिटी। मतलब कि जो आपका मोनो था और डाई हाइब्रिड को जो क्रॉसिंग किया गया, क्रॉस पॉलिनेशन किया गया, उसी के बेसिस पे मेंडल ने एक लॉ दिया जिसको लॉ ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं लॉ ऑफ पेयर्ड यूनिट क्या होता है। मेंडल प्रपोज दैट व्हेन टू डिसिमिलर यूनिट्स ऑफ यूनिट फैक्टर आर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस। मतलब क्या है कि दो अलग अलग फैक्टर एक में प्रेजेंट है, लेकिन होगा क्या कि उसमें से एक ही चीज़ है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, उसमें से विस्तार हो पाएगा। One that expresses itself is called dominant unit factor, while the other which fail to express is called recessive unit factor। मतलब जो अपने आप को दिखा पाया वो आपका डोमिनेंट फैक्टर हो गया, जो नहीं दिखा पाया आपका रिसेसिव यूनिट फैक्टर हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस। टॉल जो है वो अगर हो जा रहा है तो वो आपका ड्वार्फ पे डोमिनेट कर गया, भारी पड़ गया। ठीक है, उसके बाद है लॉ ऑफ डोमिनेंस, किसको बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ क्रॉस ब्रिड पेरेंट ओनली सो डोमिनेंट कैरेक्टर्स इन द F1 जनरेशन। ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ सेग्रेगेशन क्या होता है, जब F2 जनरेशन होता है तो बोथ जो दोनों कैरेक्टर होता है वो जीन मतलब कि विच इज़ गवर्न बाय जीन, वो आपका सेपरेट हो जाता है। ठीक है, जो दो कैरेक्टर जो हो रहा था तो सेकेंड F2 जनरेशन में क्या होता है, वो दोनों कैरेक्टर सेपरेट हो जाता है। उसके बाद क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब कि ड्यूरिंग डाई हाइब्रिड एंड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस 2 और 3 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स टेकन। जब आपका डाई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस लेते हैं तो 2 से 3 कैरेक्टर को हम लोग मतलब कि मिलाते हैं, तो दीज कैरेक्टर्स सेग्रीगेट सेपरेटली विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर इन F2 जनरेशन। उसके बाद देख लेते हैं कुछ टर्म्स हैं जो आपका जेनेटिक्स से रिलेटेड है। पहला लिंकेज क्या होता है,
लिंकेज इज एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ, ठीक है, वो मेंडल लॉ ने इसे हटा दिया था, उसको कंसिडर नहीं किया था। व्हेन टू डिफरेंट जीन आर फाउंड आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम्स दे एक्सप्रेस देमसेल्फ टुगेदर इंस्टेड ऑफ इंडिपेंडेंटली। इन्होंने कहा था कि जब कोई दो कैरेक्टर एक ही जीन में अगर प्रेजेंट है तो दोनों क्या होता है, अलग अलग करके एक्सप्रेस नहीं करता, दोनों मिलकर एक तरह से करता है, एक्सप्रेस करता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड लिंकेज, इसी को लिंकेज कहते हैं। और जो आपका लिंकेज जो वर्ड था ना, वो आपको मॉर्गन ने दिया था 1910 में, और ये आपका मेंडल जो थे इसको एक्सेप्शन माने थे, इसको नहीं मानते थे, ठीक है। म्यूटेशन क्या था? अ सडन चेंज इन द जीन विच इज हेरिटेबल फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। मतलब क्या हो रहा है, अचानक से कुछ चेंज हो जा रहा है जीन में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। और ये जो म्यूटेशन जो वर्ड हो रहा था ये आपका दिया गया था ह्यूगो डी ब्रेस के द्वारा। उसका वेरिएशन क्या है? व्हेन कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन देयर इज सम चेंज। जब भी कोई कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है तो कुछ चेंजेस हो जाता है, कुछ आपका परिवर्तन होता है। तो क्या होता है परिवर्तन? चेंज इन कैरेक्टर बाय रिकम्बिनेशन ऑफ द जीन इज ऑफस्प्रिंग। और ये जो चेंज होता है जो कैरेक्टर में जब मिलने के बाद, तो इसको ऑफस्प्रिंग कहते हैं। सो दे लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड वेरिएशन। अब क्या होता है, जब आपका कुछ कैरेक्टर चेंज हो गया ऑफस्प्रिंग में, तो ये आपके पेरेंट्स से डिफरेंट दिखने लगते हैं और उसी को वेरिएशन कहते हैं। उसके बाद क्रोमोसोमल एबरेशन, मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ चेंज आ जाता है स्ट्रक्चर में, क्रोमोसोमल आपका स्ट्रक्चर में, तो उसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। क्लोनिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मेनी आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स, मतलब बहुत सारे एक जैसे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं एक ही सिंगल सेल से, ठीक है। हैविंग सेम जेनेटिक कैरेक्टर, सभी का जेनेटिक जो विशेषता है सेम रहता है जैसा उसके मदर में होता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, सिप डॉली जो होता है जो प्रोड्यूस हुआ था फ्रॉम अ सिंगल सेल, ठीक है। डॉली वॉज असाइंड टू द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लॉन ऑफ एन अडल्ट एनिमल बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट। ब्रिटिश साइंटिस्ट ने जो क्लॉनिंग का जो प्रोसेस जो दिखाया था, पहली बार दिखाया था डॉली, डॉली मतलब कि सिप डॉली है उसके ऊपर, ठीक है। टॉटी पोटेंसी क्या होता है? इट इज़ द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ अ प्लांट सेल टू ग्रो इन कंप्लीट प्लांट। मतलब कि एक प्लांट सेल का जो क्षमता होता है एक कंप्लीट प्लांट में बनने का, उसी को टोटी पोटेंसी बोलते हैं। प्लूरोपोटेंसी किसे कहते हैं? इट इज़ द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डेवलप इनटू एनी काइंड्स ऑफ द सेल इज ऑफन एनी काइंड्स ऑफ द सेल ऑफ एनिमल बॉडी। मतलब क्या हो रहा है कि ये आपका क्षमता है किसी सेल का डेवलप करने में, किसी भी सेल किसी भी दूसरे तरह का सेल में डेवलप करने का क्षमता किसका? एनिमल बॉडी का। मतलब फिर समझिए, इट इज़ द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डेवलप इनटू एनी काइंड्स ऑफ द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब एक सेल का क्षमता हो रहा है कि किसी एनिमल बॉडी के किसी भी सेल का मतलब किसी भी सेल का विस्तार कर सकता है, मतलब किसी भी सेल का आकार ले सकता है, ठीक है। उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स किसको कहते हैं? मैनिपुलेशन ऑफ जीन बाय कटिंग और जॉइनिंग द सेगमेंट ऑफ डीएनए टू गेट डिजायर्ड वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। दिस इज ऑल्सो नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। मतलब काट छाट करके हमको जो चाहिए उस तरह का अगर हमको मिल जाता है तो उसी को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और इसको ही जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ऑटोसोम्स क्या होता है? क्रोमोसोम्स फाउंड इन सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर rather देन सेक्स। मतलब सिर्फ आपका विशेषता के लिए डिपेंड करता है, उस क्रोमोसोम्स को हम लोग ऑटोसोम्स कहते हैं, ना कि सेक्स पे डिपेंड करता है। सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स विच डिटरमाइन द सेक्स ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम। वैसा क्रोमोसोम्स जो आपका जो सेक्सुअल पार्ट है उसके ऊपर, मतलब उसका जो डिपेंडेंसी करता है, जो सेक्सुअल पार्ट है वो सेक्स क्रोमोसोम्स पे ही डिपेंड करता है, उसी को सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। ऐसे जो ह्यूमन बॉडी में जो आपका क्रोमोसोम्स होता है 23 पेयर का होता है, 22 पेयर को ऑटोसोम्स बोलते हैं, और उनमें से एक पेयर जो होता है सेक्स डिटरमाइन करता है, उसी को वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। जीनोम क्या होता है? ऑल जीन प्रेजेंट इन अ हैप्लॉइड सेल इज कॉल्ड जीनोम।
प्लाज्मा जीन क्या होता है? जीन आर फाउंड इन ऑर्गेनेलीज ऑफ साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड प्लाज्मा जीन। मतलब कि जीन जो होता है जो ऑर्गेनेली में जो फाउंड होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसी को प्लाज्मा जीन कहते हैं। सिस्ट्रॉन क्या होता है? ये क्या है? एक आपका जीन का यूनिट है, ठीक है। यूनिट ऑफ जीन इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन। म्यूटॉन क्या होता है? द यूनिट ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन, ठीक है। रेकॉन होता है यूनिट ऑफ जीन टेकिंग पार्ट इन रिकम्बिनेशन। अब आगे यहाँ भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे का अगले दिन देखेंगे। तो ये आपका एस बेंजर 1962 में हैड गिवन द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ जीन। मतलब जो आधुनिक जो आपका डेफिनेशन है जीन के बारे में किसने बताया? तो एस बेंजर ने 1962 में। द जीन विच एग्जिबिट्स मल्टीपल इफेक्ट्स इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक। मतलब कि जो जीन जिसके पास बहुत सारे इफेक्ट है उसको हम लोग प्लियोट्रॉपिक बोलते हैं। When one gene pair hide the effect of other unit, it is called एपिस्टेसिस। मतलब कि एक जीन जो है दूसरे जीन का जो विशेषता है उसको ढक दे रहा है, उसी को एपिस्टेसिस बोलते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ डिस्प्यूटेड पेरेंटेज, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है कि जब हमको किसी का मतलब कि फिंगरप्रिंट का या किसी के बारे में हम लोग को मतलब कि डिटेक्ट करना है तो हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हैं। कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कि सीरियल वगैरह में जो होता है किलर वगैरह का जो फिंगरप्रिंटिंग होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग देखते हैं कि ग्लास व्लास को चेक किया जाता है, तो वही फिंगरप्रिंटिंग है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उसी तरह कुछ है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय टेमिम एंड बाल्टीमोर। उसके बाद क्या? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी एंड जीन थेरेपी वॉज मेड पॉसिबल बाय द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर। ब्रिंजल इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर्म ऑफ ब्रिंजल हैज़ बीन डेवलप्ड टू मेक इट पेस्ट रेजिस्टेंस। मतलब कि आपका जो कीड़ा मकोड़ा जो लगता है उससे अपने आप को बचाने के लिए एक जेनेटिकली इंजीनियरिंग जो है बैकग्राउंड ने बनाया है, उसको बीटी ब्रिंजल कहते हैं। चलिए आज यहीं तक देखते हैं। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।